वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की टिप्स होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास, और वो आपके कामों को बेहद आसान करेंगी। आज हम करने वाले हैं कबाड़ से जुगाड़। तो बिना देर किए चलिए करते हैं शुरू। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ इन बड़े दियों से। तो हम दिवाली पर बड़े दिए भी लाते हैं, उन्हें भी जलाते हैं, और फिर जब वो जलते हैं उसके बाद उन्हें हम फेंक देते हैं। तो फेंकिए मत, इस तरीके से दिए की बाती निकाल के आप दिए को सुखा लीजिए धूप में। इसमें बिल्कुल भी डिटर्जेंट नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ना ही गर्म पानी, बस इसमें तेल लगा होना चाहिए, उसकी स्मेल इसमें रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका यूज़ हम करने वाले हैं चावल में। कैसे बताती हूँ। तो हम सभी चावल वगैरह बनाते हैं और उसमें इस तरीके से कोई मेज़रमेंट के लिए कप, ग्लास, कटोरी कुछ भी डालते हैं। तो उसकी जगह पे आप क्या कीजिए, ग्लास वगैरह मत डाल के आप इस तरीके से एक बड़ा सा दिया डाल दीजिए, जिससे कि इसकी खुशबू की वजह से इसमें कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। साथ ही साथ आपका जो बर्तन इसमें फंसा रहता है वो भी नहीं फंसेगा, और इसका बहुत अच्छा सा यूज़ भी हो जाएगा। और इस दिए की वजह से जो इसमें तेल की स्मेल रहेगी ना, इसमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, मतलब जाले नहीं लगेंगे। उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी आटे को चालते हैं सुबह शाम में, और अगर चालन में आटा ज़्यादा हो जाता है तो कई बार इसे चालने में भी दिक्कत होती है, मतलब इसे छानने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमें इसमें चम्मच वगैरह चलाना पड़ता है। और आप क्या करो, उस समय पे आप एक छोटा सा दिया साफ़ करके उसको अच्छे तरीके से धूप में सुखा के तभी इसके अंदर डालो, और फिर आप देखोगे कि फटाफट से आटा चलेगा, मतलब छन जाएगा, और बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं आएगा। कई बार चालन में आटा जब हम चालते हैं तो वो ऊपर उछल करके बाहर भी आ जाता है, जैसे कि अगर हमारा हाथ नीचे लगा जाली में तो उछल जाता है। तो अगर आप इस तरीके से एक साफ़ दिया उसमें डाल के रखेंगे तो सारे इसके जो लम्स हैं वो भी नहीं रहेंगे, आसानी से आटा आप चाल पाएंगे, और ये जो आटा है नीचे चालन में हाथ लगने की वजह से उछलता है वो भी नहीं उछलेगा। तो हमेशा अपने आटे के डिब्बे में एक दिया साफ़ सुथरा करके सुखा करके रख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, इस तरीके से लोहे की जो चाकू होती है, अगर उसे हम कुछ दिन तक यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें इस तरीके से जंग लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी धार भी चली जाती है और ये अच्छे से काम नहीं करती है। और फिर एक चाकू के लिए तो कोई भी नहीं जाएगा इसमें धार दिलाने। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से बड़ा वाला दिया ले लीजिए, और बड़े वाले दिए का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा खुरदरा सा होता है। आपको इसी दिए के ऊपर ये चाकू को घिसना है। देखिए, मैं बहुत हल्के हाथों से घिस रही हूँ, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस आपको थोड़ी देर के लिए इसे घिस लेना है। तो घिसते घिसते आप देख पा रहे हैं कि इसका जो जंग लगा हुआ पार्ट है, मतलब जो जंग इसमें लगी हुई है, वो धीरे धीरे निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगता है। ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा कि जहाँ मैंने इसको घिसा वो साफ़ हो गई वो जगह। अब दिए को मैं इसके ऊपर ही घिस दूँगी ताकि जल्दी से हो जाए। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं इसे घिस रही हूँ, दोनों साइड अच्छे तरीके से घिसना है, और इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल भी मैंने वीडियो को ना ही कट किया है ना ही एडिट किया है। ये देखिए, इसको मैंने घिसा है और आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो जंग है वो निकल रही है। यहाँ पे पानी आपको नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने मिट्टी का दिया लिया हुआ है। अब इस तरीके से मैं थोड़ा इसे और घिसूँगी, ताकि और जो थोड़ी बहुत इसमें जंग लगी हुई है वो भी आसानी से निकल जाए। बस इस दिए के कमाल से आप देखेंगे कि घर में बैठे बैठे ही आप चाकू में अच्छी खासी धार भी दे पाएंगे, उसकी जंग भी हट जाएगी, और आपका टाइम भी बच जाएगा। मतलब मार्केट नहीं जाना पड़ेगा तो टाइम बचेगा ही, साथ आपका पैसा भी बचेगा। ये देखिए, अब किसी साफ़ कपड़े से इसे आप पोंछ दीजिए, और फिर इसमें हल्का सा कोई भी ऑयल लगा के रख दीजिए। ये बहुत ही तेज़ हो गई है, मतलब ये आपके काम करने लायक तो हो ही गई है। आप इससे आसानी से सब्जियों को काट सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। यहाँ पर आप पास से देख लीजिए, बिल्कुल भी इसमें जंग नहीं लगी है। आप चाहें तो इसे खुद से ट्राई करके ज़रूर देखें, और मेरा सजेशन ये है कि एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये ट्रिक होने वाली है चीनी से रिलेटेड। देखिए, हम सभी चीनी को इस तरीके से स्टोर करते हैं, बड़े छोटे डिब्बे में हम चीनी रखते ही हैं। उसमें हम चम्मच ज़रूर डालते हैं, चाहे प्लास्टिक की हो या फिर स्टील की हो। लेकिन कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए चम्मच टूट गई या चम्मच खो गई या फिर बच्चों ने निकाल के इधर उधर रख दी, तो उसकी वजह से हमें दूसरा सेट का चम्मच इसमें डालना पड़ता है। तो अगर किसी भी कारण से चम्मच नहीं डालना चाहते हैं आप, तो इस तरीके से एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, इसे अच्छे से धुल लीजिए। ये पुराना दिया है, इसको अच्छे तरीके से मैंने धुला है, धूप में सुखाया है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। बात यह है कि इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इस दिए को आप चीनी में डाल दीजिए, आपका उस समय का काम भी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक और ख़ास बात बताती हूँ कि इस दिए की वजह से
चीनी के अंदर नमी बिल्कुल नहीं आएगी, साथ ही साथ जो चीनी में एक अजीब सी स्मेल होती है वो भी इससे मतलब कि कम रहेगी, डाउन रहेगी। तो एक बार इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका टाइम भी बचेगा और उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद भी ज़रूर आई होगी। छोटा सा है लेकिन बहुत ही कमाल का है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये इस तरीके से लड़ियों को लेके है। देखिए अभी दिवाली जस्ट बीती है, कई लोगों ने लड़ियाँ निकाली हैं, कई लोगों ने ऐसे ही छोड़ रखी हैं, लेकिन ये जो लड़ी है ये काफ़ी पुरानी है। इसकी जो लाइट है वो आप देख ही पा रहे हैं, मैंने इसको लगा कर रखा था, अभी भी जलती है ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी जलती है। लेकिन होता क्या है, जब इस तरीके से हम लड़ियों को रखते हैं तो कई बार या तो चूहे काट देते हैं, या तो इस अगर खुला कहीं रखा है तो धूल मिट्टी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से सुलझा लेंगे। उसके बाद दूसरा ये कि मैंने यहाँ पर लिया इस तरीके से एक मिठाई का डिब्बा। सभी के घर में दिवाली पर मिठाई आई होगी और डिब्बा भी आया होगा। तो कबाड़ से जुगाड़ का आज यही कमाल है। इस तरीके से डिब्बा लिया है और लड़ियों को मैंने 4 से 5 फोल्ड में कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से सिरे को पकड़ना है और यहाँ पर देखिए मैं जैसे रख रही हूँ ऐसे ही आपको रख देना है। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो अगर आप इसे इस तरीके से रखते हैं तो ये जब भी आप निकालेंगे ये आपको साफ़ सुथरी मिलेगी और ये बिल्कुल भी उलझेगी नहीं। और साथ ही साथ अगर आप इस डिब्बे में रख के कहीं भी रख देते हैं तो चूहा वगैरह से भी ये बचा रहेगा। और अगर आपके पास चूड़ी है रखने के लिए नई और आप बॉक्स ढूंढ रहे हैं तो इस तरीके से इसमें आप चूड़ियाँ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये नग वाली चूड़ियाँ हैं, मैं इसमें रख दे रही हूँ। तो इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो चूड़ियाँ भी सेफ़ रहेंगी और दूसरा जब ये लाइट जलेगी तो ये बहुत ही सुंदर भी दिखेगा। इस तरीके से मैंने इसमें लगा दिया है। अगर आपको इसे रखना है तो इसके सारे पार्ट को मतलब लाइट का ये जो ऊपरी भाग है इसे भी अंदर रख दीजिए, लेकिन अभी मैं इसे निकाल रही हूँ कनेक्शन करने के लिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे इसके कैप को अच्छे तरीके से फिट कर देना है और अब मैं इसे आपको जलाकर दिखाती हूँ कि अगर आप चाहें तो इस डिब्बे में बंद की हुई लड़ियों को भी आप जला सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से ये जलेंगी। अगर आप चाहते हैं तो रात में आप अपने कमरे में भी इसे जला के रख सकते हैं, देखने में भी बहुत बढ़िया लगेगा और साथ ही साथ इसका यूज़ भी हो जाएगा। आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो हमने इसमें चूड़ियाँ डाली थी उसके नग जो हैं वो चमक रहे हैं। इस तरीके से आप चाहें तो बंद डिब्बे की लाइट को भी आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी लाइट भी सुरक्षित रहेगी, ना ही गंदी होगी, ना ही ख़राब होगी, ना ही उलझेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब फिर जब दिवाली आए या फिर जब भी आपको लगाना हो तो इसमें से लड़ियों को निकालिए और लगा दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार भरा सपोर्ट ज़रूर दीजिए।